नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बान की मून ने कहा अपने बयान के हर लफ्ज पर हैं कायम। कहा फिलिस्तीन में इसराइली तामीरात हैं नाजायज। शाम में क़याम अमन के लिए जिनेवा में जुमे से शुरू होने वाले मुज़ाकरात पर तातुल के बादल। अपोजिशन ने कहा अब तक पता नहीं फरीक़ैन के ताल्लुक से। और ईरान के सदर हसन रूहानी ने की फ्रांसीसी सदर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान हो सकते हैं तिजारती मुआहदे। तो चलिए आलमी मंजर की शुरुआत बान की मून के बयान से करेंगे। मैं आपको बता दें कि बान की मून ने कल नेतन्याहू और इसराइल पर बड़ा बयान दिया था और उन्होंने नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया था कि वो दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा है कि इसराइल की तामीरात नाजायज हैं और वो अपने दिए गए बयान के हर लफ्ज पर कायम है। ख्याल रहे कि फिलिस्तीन से मुतालिक सलामती कौंसिल के इजलास में बान की मून ने इसराइली तामीरात को नाजायज बताया था और कहा था कि यह बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इस मौके पर बान की मून ने बिन्यामिन नेतन्याहू के दहशत को हवा देने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। फिलिस्तीन में इसराइली तामीरात नाजायज, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। मैं अपने बयान के हर लफ्ज पर अटल हूं। नाजायज तामीरात से हो रहा है दो रियासती अमल सबूताज। इसराइल कर रहा है दो रियासतों के क़याम के वादे के खिलाफ वर्जी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने न सिर्फ इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के दहशत को हवा देने के इल्ज़ाम को मुस्तरद किया, बल्कि सलामती कौंसिल में ये भी कहा कि वो अपने बयान के हर लफ्ज़ पर कायम है कि इसराइल की फिलिस्तीन में जारी तामीरात नाजायज हैं। सलामती कौंसिल में बयान देते हुए बान की मून ने अक़वाम मुत्तहिदा के मौक़िफ़ को फिर दोहराया। बान की मून ने एक बार फिर कहा कि फिलिस्तीन में इसराइल का तामीराती काम नाजायज है और ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। बान की मून ने कहा कि इसके जरिए दो ममलिकतों के क़याम का अमल तबाह हो रहा है। I repeated firm position of the United Nations that settlements are illegal under international law and threaten to destroy the two-state solution. सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने एक बार फिर इसराइल से अपील की कि वो मुआहदे की पासदारी करे। I urged Israel to take action consistent with the prior agreements, particularly in Area C, to improve Palestinian lives, empower Palestinian institutions, and enhance stability and security for Israelis and Palestinians. इस मौके पर बान की मून ने फिलिस्तीन को भी मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इश्ताल अंगेजी के खिलाफ फिलिस्तीन में गजा और मगरिबी किनारे को एक ही जायज हुकूमत के तहत दोबारा मुत्तहिद हो जाना चाहिए। बान की मून ने कहा कि फिलिस्तीन के बच्चे अब दादा दादी बन गए हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदल सकी। बान की मून ने कहा कि हमें इस पर तशवीश है। I underscore the need for the Palestinian leadership to stand against incitement, improve governance, and reunite Gaza and the West Bank under a single legitimate Palestinian authority. Children have become grandparents, but life hasn't changed. We issue statements, we express concern, we voice solidarity, but life hasn't changed. इस मौके पर बान की मून ने कहा कि मासूम लोगों पर हमलों का कोई जवाज नहीं और वो इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। Let me be clear. Nothing excuses terror. Nothing justifies the targeting of innocent people. I condemn all such acts categorically. If we hope to see an end to this violence, security measures will not be enough. We must address the underlying frustration and failure
to achieve a political solution. ख्याल रहे कि बतौर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून का ये आखिरी साल है। सलामती कौंसिल में अपने बयान में बान की मून ने फिलिस्तीनियों को दबे कुचले पिसे हुए लोग करार दिया था और कहा था कि कब्जे के खिलाफ इस तरह के लोग फितरी तौर पर रद्द अमल देते हैं। ये बात इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को नागवार गुजरी थी और उन्होंने बान की मून पर दहशत को हवा देने का इल्जाम लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो जाहिर सी बात है कि बान की मून अपने दिए गए बयान पर अटल हैं। उन्होंने एक बार फिर से इसराइल की जारिहत की मजम्मत की है। आइए इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलमी उमूर के माहिर AU आसिफ साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मशरिक़ वस्ता उमूर पर भी बारीक निगाह रखते हैं AU आसिफ साहब। ETV में आसिफ साहब आपका खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले इसी इशू पर आएंगे कि बान की मून ने जो इसराइल की जारिहत को लेकर बिन्यामिन नेतन्याहू की जारिहत को लेकर जो बयान दिया था उस पर वो लगातार अटल हैं। मेरा ख्याल है कि ये यकीनन बड़ा ही जरूरतमंदाना उनका स्टैंड है और ये एक तारीखी स्टैंड कहा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल में हमने देखा है कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने इसराइली मसूआत का बाइकाट किया था और ये कहा था कि वो जो तामीरात का काम वो जारी रखे हुआ है और जिस तरह से वो हमले कर रहा है, इस सूरत में आपको हम उसके प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ मेड इन इसराइल कह करके नहीं लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यूरोपियन यूनियन के बाद यह दूसरा बड़ा तारीखी कदम है जो कि बान की मून ने अपने स्टैंड का इयादा करके शो किया है जी, और ये यकीनन काबिल तारीफ है। जी आसिफ साहब, देखा जाए तो बान की मून का यह बयान जो उन्होंने इसराइल को लेकर दिया या उसकी जो करतूतें हैं उसको लेकर जो बयान दिया है उस पर कहीं ना कहीं बिन्यामिन नेतन्याहू या फिर इसराइल की जो हुकूमत है मौजूदा उससे बहुत ज्यादा गिरा गुजरा है, क्योंकि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आए हैं बिन्यामिन बान की मून। माफ कीजिएगा अबू हुरैरा, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तो गिरा गुजर नहीं था और क्योंकि जब कोई सच कहा जाता है वो भी ऐसा सच जो कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है तो यकीनन आपको इसको इसराइल कैसे बर्दाश्त कर लेगा। और इसराइल जो कि ढिठाई के साथ आपको जिस तरह से जुर्म ढा रहा है और जिस तरह से वो तामीरात का काम आपको इन अरब मकबूदा इलाकों में किए जा रहा है, उसके पेश नज़र कैसे आपको ये कानूनी तौर पर जो यूनाइटेड नेशंस का अगर सेक्रेटरी जनरल ये बात कहता है तो उसकी बात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब जबकि उनको एक साल महज बाकी है वो बहुत जरूरतमंदी से अपनी बात कहने की पूरे तौर पर पोजीशन में है। बिल्कुल आसिफ साहब, सवाल ये उठता है कि बान की मून ने जो बयान दिया है इसराइल को लेकर, उसकी जारिहत को लेकर, आलमी ताकतों पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? कैसे आप देखेंगे कि आलमी ताकतों पर, जैसे अमेरिका जैसी जो ताकतें हैं, क्या उन पर इसका कुछ असर पड़ेगा? मैं समझता हूँ माजी में इस तरह की चीजें कमोबेश होती रही हैं, इस इंटेंसिटी के साथ भले न हुई हो, लेकिन आपको जब भी इसराइल का मामला आता है तो सुपर पावर जो है उनका रवैया उतना सख्त नहीं होता है जैसा कि वो दूसरे मुल्कों के मामले में होता है। इसलिए इससे तो बहुत ज्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सच जो है सामने आया है जथबंदी के साथ, इसकी तारीफ करनी चाहिए और मैं समझता हूं कि ये यकीनन दुनिया के लिए एक सबक है। जी बिल्कुल। एक सवाल और यहां पर उठता है आसिफ साहब कि अगर इसराइल की हम बात करते हैं तो उसका जो अपना नजरिया है वो यही चाहता है कि उसका जो नजरिया है दुनिया उसी के नजरिए से उसे देखे। बान की मून सच्चाई दुनिया के सामने लाए हैं, उसको आईना दिखाया है इसराइल को, तो कहीं ना कहीं बान की मून खराब हो गए अब इसराइल के लिए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ही है जो जिसने जन्म दिया था इसराइल को। जी आपकी बात सही है और आपकी बात से इत्तफाक है कि साहब जब भी कोई सच बोलेगा तो वो अगर तल्ख सच्चाई जो है वो तल्ख होगी तो उसको इसराइल कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन बहरहाल वही अक़वाम मुत्तहिदा जो कि इसराइल के बनने में मुहर्रिक रहा था, आज अगर उसका सेक्रेटरी जनरल खुलकर इस तरह की बात करता है तो
इसका यकीनन नोटिस लिया जाएगा। मैं समझता हूँ ये वाकया ठीक उसी तरह का वाकया है जब मशहूर साइंसदान, यहूदी साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन को सदारत का ओहदा पेश किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसे मुल्क का सदर बनना नहीं चाहेंगे जो नाइंसाफी और जुल्म पर मबनी है। बिल्कुल आसिफ साहब, इस इश्यू पर बातचीत करने के लिए, तफसीली बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिन्यामिन नेतन्याहू, जाहिर सी बात है कि बान की मून के बयान को लेकर उनको ये बयान जो है वो गिरा जरूर गुजर रहा है, लेकिन बान की मून अपने बयान पर अटल हैं। उन्होंने जो कल बयान दिया था आज फिर उसी बयान को दोहराया और उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन के जो आवाम है दबे कुचले आवाम है और इसीलिए उन्हें मज़ाहमत करनी पड़ती है और इसी वजह से वो एहतजाज और प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि वो दबे कुचले लोग हैं और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा माजी में मजालिम हो चुके हैं और अब भी वो मजालिम लगातार चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुलिस के मुताबिक मगरबी किनारे में एक फिलिस्तीनी नौजवान ने एक इस्राएली शहरी को चाकू घोंपकर शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान यह वाकया रूनुमा हुआ है। जख्मी होने वाले इसराइली शख्स की उम्र 50 बरस बताई गई है और उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। हमलावर की शिनाख्त नहीं हो सकी है, ताहम इसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है। ख्याल रहे कि हालिया दिनों फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान कशीदगी में जबरदस्त इजाफा हुआ है और चाकू जनी के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। 2 दिन कबल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बयान देते हुए सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा था कि फिलिस्तीनी निस्फ सदी से दबे कुचले लोगों की जिंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है कि इस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। बान की मून के इस बयान की मजम्मत करते हुए इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने बान की मून की शदीद तनकीद की और उन पर दहशत को हवा देने का इल्जाम लगाया था। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार भी आलमी मंजर से जुड़ी बड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर यमन से जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में फौजी कार्रवाई के दौरान सऊदी अरब ने यमन के आम शहरियों को निशाना बनाया है। साथ में यह भी इल्जाम है कि यमन में सऊदी अरब जानबूझकर आम लोगों को फाका कशी पर मजबूर कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की कमान में कायम इत्तेहाद ने यमन में मुनज़्ज़म अंदाज में वसी पैमाने पर आम शहरियों को फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के एक पैनल के मुताबिक यमन में गुज़श्ता 9 माह के दौरान जंगी हरबे के तौर पर जानबूझकर आम शहरियों को फाका कशी पर मजबूर किया जा रहा है। इस पैनल ने यमन में हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करने की बात कही है। ख्याल रहे कि यमन में हूसी बागियों के खिलाफ सऊदी अरब की क़यादत में कायम इत्तेहाद फौजी कार्रवाइयाँ कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मार्च में शुरू होने वाली इस फौजी मुहिम में 5800 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 80% शहरियों को खुराक, पानी और दीगर इमदादी सामान की अशद ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी इत्तेहाद की 119 फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थीं, जिनमें ज़्यादातर आम शहरियों को हदफ बनाया गया। इसके अलावा ये बात भी सामने आई कि इत्तेहादियों के फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में इलाके से भागने पर मजबूर आम शहरियों का ताक़ुब किया गया और उन्हें हेलीकॉप्टरों से निशाना बनाया गया। रवां माह के आगाज़ पर यमनी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी सूरत हाल पर नजर रखने वाले नुमाइंदों को उस वक्त मुल्क बदर कर दिया था जब उन्होंने सऊदी इत्तेहाद की जानिब से क्लस्टर बमों के इस्तेमाल की इत्तला दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। आगे बढ़ेंगे। शाम में क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सालसी में जिनेवा में होने वाले मुज़ाकरात पर नाउमीदी के बादल छाने लगे हैं। शाम के एक मजबूत अपोजिशन लीडर का कहना है कि तकनीकी वजूहात की बिना पर जिनेवा में जुमे को होने वाले मुज़ाकरात टल सकते हैं। सीरियन डेमोक्रेटिक काउंसिल के नायब सदर
हेतमा मन्ना ने कहा कि उनके धड़े ने मुज़ाकरात के लिए मदऊ किए जाने वाली जमातों की एक फहरिस्त अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी सफ़ीर डी मिस्तुरा अमरीका और रूस को रवाना की थी। ताहम अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि कौन कौन सी जमातें मुज़ाकरात में शामिल होंगी। Going to happen tomorrow? Is there any obstacles? I don't think so. For technical reasons now it's impossible. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि शाम में नाकाबंदी किए हुए इलाकों में शामी हुकूमत इंसानी इमदाद की खेप को दाखिल होने से रोक रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एरिथ्रियन खाजुज़ैन ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि शाम के मुतासरीन तक इमदादी अशिया की फराहमी के लिए अपनी कोशिशों को दोबाला करे। ख्याल है कि शाम में कई इलाके ऐसे हैं जिन पर बागियों का कब्जा है और हुकूमत फौज ने उनका घेराव कर रखा है, जिसकी वजह से आम शहरियों को ग़िज़ावार बुनियादी अशिया की सख्त किल्लत का सामना है। शाम के इन इलाकों में इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने ग़िज़ाई अशिया पर मुश्तमिल कई इमदादी काफ़िले रवाना किए हैं, ताहम उन्हें हुकूमत पहुंचने से रोक रही है। 18 besieged areas and close to 500,000 people cut off from food and other crucial humanitarian assistance. In many of these areas, people are running out of food or may have already run out. 60. Que contiene el informe del secretario general sobre I call for this council's support to redouble efforts, enabling the entire humanitarian system's ability to access people in cut-off and hard-to-reach areas. ईरान के सदर हसन रूहानी आज पेरिस में एलिसी पैलेस में फ्रांस के सदर फ्रांसवा होलांद से मुलाकात की। इससे कबल रूहानी को एलिसी पैलेस पर रिवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उम्मीद की जा रही कि दोनों ममालिक में मुख्तलिफ 20 तिजारती मुआहिदों पर दस्तखत हो सकते हैं। हसन रूहानी के दौरे का मकसद मुल्क पर से मुआशी पाबंदियां हटने के बाद एक नए दौर के ताल्लुकात और तिजारती रिश्ते उस्तवार करना है। अमेरिका और जनूबी कोरिया ने प्योंगयांग में सालाना सरमाई मुश्तरका फौजी मशकें की। इन मशकों में अमेरिका और जनूबी कोरिया के तकरीबन 200 फौजियों ने हिस्सा लिया। 19 जनवरी से जारी इस फौजी मशक का मकसद इंतहाई ठंड से लड़ाई की सूरत में मैरिन्स की सलाहियतों को निखारना और सूरत हाल के लिहाज से खुद को ढालना है। जुमेरात को जनूबी कोरिया और अमेरिका ने मुश्तरका मशक में फायरिंग ड्रिल और बर्फ में बरहना धड़ दौड़ने की मशक की। इसके अलावा ढलवान पर दौड़, माहिराना चालें और रस्सी की मदद से उमूदी चट्टानों से उतरने की मशक की गई। फौजी खुले में कैंप करते हैं जिसमें दिन रात मशक का सिलसिला जारी रहता है। यह मुश्तरका फौजी मशक ऐसे वक्त में की गई है जब शुमाली कोरिया ने रवा माह में अपना चौथा न्यूक्लियाई तजुर्बा करके खित्ते की कशीदगी में इजाफा किया है। We're working together. The more chance we get to build a brotherhood between us and the ROKs and develop our capabilities as a cohesive unit, as a joint forces, it's a great opportunity. This environment out here in South Korea with the mountains and the cold weather, it offers a lot of challenges in itself, and that's a good time for us and the ROK forces to build and grow together at the individual and unit levels. तो चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर ईरान रूस ताल्लुकात से जुड़ी है। न्यूक्लियाई पाबंदी के खात्मे के बाद ईरान को रूस से जल्द से जल्द तिजारती ताल्लुकात में उस्तवारी की तवक्को है। उम्मीद का इजहार ईरान के नायब वजीर खारजा ने जुमेरात को मास्को में एक इजलास खिताब के दौरान किया। हुसैन आमिर अब्दुल्ला ने सऊदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया कि सऊदी अरब शाम के अमन मुज़ाकरात में दहशतगर्द ग्रुपों को भी शामिल कर रहा है। ما اطمینان داریم در ماه‌های آینده و در فضای پسافرجام و دوران پس از تحریم ایران روابط تهران و مسکو در زمینه‌های متنوعی بیش از پیش توسعه و گسترش خواهد یافت. در خصوص بازار نفت این موضوع به شکل کلی مورد توجه ما در مذاکرات بود. मारूफ समाजी कारकुन और साबिक IAS अफसर हर्षमंदर ने मुस्लिम नौजवानों की ISIS के नाम पर गिरफ्तारियों पर सवाल उठाया है। हर्षमंदर ने कहा है कि जिस तरह से ISIS का नाम मुस्लिम नौजवानों से जोड़ा जा रहा है, इससे नफरत और खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। नौजवानों की वैसे टेरर लॉज पे गिरफ्तारियां पिछले 10-15 सालों से हो रही है। मैंने कल परसों हिंदुस्तान टाइम्स में लेख भी लिखा था आमिर के बारे में, वो 14 साल से गिरफ्तार रहे हैं। लेकिन जो नई बात हो रही है कि इन्हें पहले नेशनल लेवल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जो इस्लामी संगठनों से जोड़ने की जो कोशिश की जा रही है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो आलमी मंजर में आज फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए दिल्ली मेट्रो में साथी सैयद अहमद जिलानी के साथ। आदाब।